तनिष इसको क्या हो गया है। सेठ साहब के पास गया था अपनी रकम लेने, जब से आया है ऐसा बिस्तर पे पड़ा है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा। मैं करूँ तो क्या करूँ, इसका ऊपर खा खा के इतना वजन बढ़ा लिया। डॉक्टर ने कहा था अब इसका और वजन बढ़ा तो ये बच नहीं पाएगा। मैं अकेली जान क्या क्या देखूं, इसको देखूं या अपनी रकम लेने सेठ साहब के पास जाऊं। मैं सेठ साहब के पास नहीं जाना चाहती। जब भी जाती हूँ एक ही बात करते हैं कि मुझसे शादी कर ले, मुझसे शादी कर ले। मैं क्यों करूं भला उनसे शादी, लेकिन मुझे सेठ साहब के पास जाना होगा। अगर उसने मेरी रकम वापस नहीं की तो मैं घर कैसे चलाऊंगी, इसका इलाज कैसे करवाऊंगी। फिर डॉक्टर इसको देख के गए। डॉक्टर ने कहा है कि आज ने ज्यादा ही पी लिए, इस वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया इसको। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी इस आदमी के साथ हो गई। भला इससे शादी करके मुझे क्या हासिल हुआ, क्या मिला। आज तक मेरे बच्चे तक नहीं हो पाए। ये पीता है इतना, डॉक्टर ने बोला पीना कम नहीं करेगा तुझको बच्चे नहीं होंगे। खा पी के इतना मोटा हो गया कि चलना फिरना इसके लिए मुश्किल हो गया है। कह कह के थक गई हूँ कि वजन घटा वजन घटा, मेरी सुनता ही नहीं है ये आदमी। डॉक्टर ने कहा है अगर इसको 24 घंटे में होश नहीं आया तो ये कोमा में चला जाएगा और मुसीबत बन जाएगा मेरे लिए। मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। आज खाने में क्या बनाऊं, कल रात से कुछ नहीं खाया हुआ। अब तो मुझे चक्कर भी बहुत आ रहा है। ऐसा करती हूँ बाजी के पास जाती हूँ, उनसे कहती हूँ बाजी कुछ मदद कर दो, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपको लौटा दूंगी। पहले बाजी मुझे उधार दे दिया करती थी, अब तो बात बात पे जलील करती रहती। खुद कमाओ, मैं इसको छोड़ी कहाँ जाऊँ, कैसे कमाऊँ। अब तो ऐसे हालात हो गए कि पहनने को कपड़े नहीं, खाने को कुछ नहीं, करूँ तो क्या करूँ। मैंने तो शादी क्यों की, मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मेरे नसीब में ये बुड्ढा लिखा था। बाजी बाजी घर पे हो क्या, बाजी बाजी मेरी मदद कर दो। बाजी कहाँ हो बाजी, बाजी मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। रानी तुम फिर मुंह उठा के यहाँ आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरे घर मत आया करो, क्या काम है तुम्हें मुझसे। बाजी कुछ पैसों की मदद कर दो, खाने पीने को घर में कुछ भी नहीं है, मेरा पति भी बीमार है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी जब मेरे पास आएंगे। रानी तुम्हें मांगने की आदत हो गई है, ऊपर वाले तुम्हें हाथ पाँव दिए ना सलामत। जाओ खुद मेहनत करो, खुद कमाओ। कब तक मैं तुम्हें यूं ही पैसे देती रहूंगी, बोल के लेके जाती है उधार है उधार है। आज तक तुमने कभी मेरा उधार लौटाया, ये तो तुम बात ही मत करना कि पैसे दे दीजिए मैं लौटा दूंगी। और मैंने अब भीख देनी बंद कर दी है, मेरा पैसा नहीं है तुम्हें देने को। खुद जाओ खुद मेहनत करो, उससे कोई उम्मीद मत रखना। बाजी ऐसा मत करो, मेरा पति बहुत बीमार है, मैं 2 दिन की भूखी हूँ। बाजी कुछ खाने को ही दे दो। कहा है ना अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। खुद जाओ खुद मेहनत करो, खुद कमाओ खुद खाओ। बाजी मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, प्लीज कुछ मदद कर दो मेरी। तुम्हारी समझ में नहीं आता रानी, मैंने कहा है ना मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तुम यहाँ रुक के अपना भी टाइम जाया करियो और मेरा भी। उस बेवड़े से शादी कर ली, उस बेवड़े को लगाओ काम पे। खुद तो पी के आता था और तुम आ जाती उसके लिए सिफारिश करने, भीख मांगने, उधार मांगने। अब तुम्हें मैं 1 रुपया भी दूंगी। बाजी ऐसा मत करो, बाजी बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, कुछ पैसा दे दो उधार। बाजी मैं लौटा दूंगी 1-2 दिन में। तुमने कहा है ना कि तुम्हारा पति बीमार है, ये सबसे अच्छा मौका है, उसको लेके जाओ और नदी में बहा दो, तुम्हारी भी जान छूटेगी और हमारी भी। बाजी मदद नहीं करनी तो मत करो, लेकिन ऐसा मत कहो, वो मेरा पति है। क्या दिया उसने तुझे आज तक, तू तो आ जाती है उसकी हिमायत करने, पैसे मांगने। आज तक इज्जत की 2 वक्त की रोटी तुझे खिला नहीं पाया, अच्छे कपड़े पहना नहीं पाया, क्यों उसके लिए लगी रहती है। राजू कहाँ गया हुआ था, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। बेटा अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कर पानी पी ले और थोड़ी देर जाके सो जा, मैं जब तक देखती हूँ कुछ खाने का। माँ मुझे सुबह से भूख लग रही है, तुमने सुबह से मुझे पानी पिला पिला के मेरे पेट में दर्द कर दिया है। माँ मुझे रोटी दे दो, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें खिलाने को। माँ ही पापा को क्या हो गया, बाबा कुछ भी नहीं बोल रहा, ना कुछ हिल रहा है। माँ बाबा मर गया है क्या। बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तेरा बाप है, उसको कुछ नहीं हुआ, बीमार है। माँ मुझे खाना दे दो, माँ मुझे भूख लग रही है, मेरे पेट में भूख के मारे बहुत दर्द हो रहा है। माँ राजू बेटा बस थोड़ा सब्र कर ले, मैं जा रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ लेके आती हूँ तेरे लिए खाने का। माँ जल्दी आ जाना, मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तूने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा माँ भूख के मारे। राजू ऐसे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते बेटा, तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है, अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी जी के। माँ मुझे भूख लग रही है, माँ तुमने कुछ भी नहीं खिलाया मुझे, रोज कहती हो आज खाना लाऊंगी आज खाना लाऊंगी, माँ खाना तुम नहीं लाती हो, रोज झूठ बोल के यूं ही सुला देती हो। माँ बेटा मैं क्या करूं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, हर जगह से मांग मांग के थक गई हूँ। अच्छा माँ तुम मत रो, मुझे खाना नहीं खाना, पर तुम इस तरह मत रो माँ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। माँ हाँ मैं बाहर जाके देखता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे, मुझे ही कुछ पैसे दे दे। राजू कहाँ चले गया है, रात के 11 बज गए अभी तक नहीं आया, पूरा गाँव देख के आ गई हूँ, कहीं राजू का पता नहीं लग रहा। इसको कहाँ जाके ढूंढूं, कहीं गिर विर ना गया, कल रात से भूखा है बेचारा मेरा बच्चा। सेठ साहब अगर मेरी मेहनत के पैसे लौटा दें तो हमारा कितना भला हो जाए, हमें यूं लोगों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। ये अमीर लोग गरीबों का हक क्यों मारते हैं, इनको क्या मिलता है हम गरीबों को परेशान करके। हमारे खून पसीने की कमाई ही हमें नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि अभी हमारे पैसे नहीं है, पैसे नहीं होते तो काम क्यों करवाते हैं, हम तो रोज काम करते हैं, रोज पैसे कमाते हैं। हमें मार के भगा दिया कि निकलो यहाँ से, वरना पुलिस बुला के तुम लोग को जेल में बंद करवा दूंगा। हम बेचारे गरीब है ना,
हर कोई आके हमें दबा देता है। ये भी तो सेठ साहब के पास ही गए थे रकम लेने के लिए। जब से आए पता नहीं क्या हुआ है, सेठ साहब ने ऐसा क्या कह दिया। इस सेठ साहब की बात बर्दाश्त नहीं कर सके और कोमे में चले गए। मुझे कुछ भी नहीं बताया। जब से आए बेड पे यूं मरेले से पड़े हैं, पूछ पूछ के थक गई, हिला हिला के थक गई। वो तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अभी कोमा में चले गए, इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी यूं ही आ जाती है। मैं अकेली जा क्या करूं, मुझे तो कोई काम काज भी नहीं आता। ऐसा लग रहा है दूसरों के जगह झाड़ू पोछा ही करना होगा। राजू को पालना भी तो है, बेचारा स्कूल जाना चाहता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको स्कूल भेज सकूं। बेचारा बच्चा रोज मुझसे कहता है, माँ मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, मैं कब जाऊंगा। उसको मैं क्या बताऊं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें स्कूल भेज सकूं। मेरे पास तो खाने पीने तक का भी पैसा नहीं है। कब तक मैं ऐसे रोती रहूंगी। मुझे कुछ करना है अपने बेटे के लिए। इनका तो कुछ नहीं है, ये तो मेरी सुनते ही नहीं थे। शुरू से बस पीना पीना लगा के रखा। माँ ने मेरी किस बेवड़े के साथ शादी कर दी। शादी के पहले दिन से इसने मुझे तंग किया हुआ है। पहले मुझे मारता था, पीटता था, कमाता नहीं था। शुरू से हमारा खर्चा मेरे पापा ने उठाया। फिर मेरे पापा इस दुनिया से चले गए, तब से मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैसे पैसे तक के लिए मोहताज हो जाऊंगी, दूसरों के आगे हाथ फैलाऊंगी। इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये मेरे कोई काम आएगा, पर मुझे अपने बेटे के लिए कुछ करना है, उसका फ्यूचर बनाना है। राजू को देखकर मेरी जान में जान आई। जब मैंने उसको गांव के बच्चों को खेलते हुए देखा, बच्चा खेल में भूख भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूली कि मेरा बच्चा भूखा है। मुझे बच्चे के लिए कुछ करना होगा, कुछ खिलाना होगा। सविता बाजी बहुत अच्छी है, उनका दिल बहुत बड़ा है। मैंने बाजी से कहा बाजी कुछ खाने पीने को दे दो, तो बाजी ने कुछ दाल चावल दे दिए। तो मैंने जल्दी से खिचड़ी चढ़ा दी। आज मेरा बेटा पेट भर के खाना खाएगा। सविता बाजी आपको ऊपर वाला हमेशा खुश रखे। अभी भी दुनिया में अच्छे लोग बाकी हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जलील भी नहीं करते। वरना मैं जिसके पास जाती हूँ सब मुझे जलील कर देते हैं, जलील करके निकाल देते हैं। लेकिन मांग मांगा कब तक पूरा होगा। अब मुझे मेहनत करनी होगी। मुझे कोई काम नहीं आता, अब मैं भीख नहीं मांगूंगी। मैं खुद मेहनत करूंगी, मेहनत करके कमाऊंगी और अपने बच्चे को स्कूल भी भेजूंगी। जैसी जिंदगी मैंने गुजारी है, मैं अपने बच्चे को वो जिंदगी नहीं दूंगी। क्या हुआ रानी, यहाँ क्यों बैठी है? फिर अपने पति से मार खा के आई है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? फिर मारा होगा, पी के तो आता है तेरा पति। नहीं बाजी, अब से मेरा पति मुझे नहीं मारेगा। क्यों, कोई कसम वसम खा ली क्या कि अब से तुझे नहीं मारेगा, तुझे नहीं पीटेगा? बाजी वो इस काबिल रहा ही नहीं। वो बीमार हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि वो कोमा में चले गए। अच्छा तेरी जान छूटी। मैं तो तुझे कब से कह रही हूँ किसी और से शादी कर ले, उस बेवड़े को छोड़ दे। तू मेरी सुनती नहीं है। नहीं बाजी वो मेरा पति है, आखिरी दम तक उसका साथ निभाना है। तुम लोगों की यही तो समझ में नहीं आता। तुम लोगों ने ही ऐसे मर्दों को अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। यानी आज तक तेरे पति ने तुझे दिया ही क्या है? तूने पूरी जिंदगी उसके ऊपर लगा दी। तेरा एक बच्चा भी है, उसके बारे में सोच। मैं तो कहती हूँ तो दूसरी शादी कर ले। नहीं बाजी, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। अगर मैंने भी उसको छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? बाजी अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझ पे एक एहसान कर दो, मुझे कहीं काम पे लगवा दो। मुझे झाड़ू पोछा करना आता है, इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं आता। बाजी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, अगर कहीं काम मिल जाए तो मुझे बता देना। वो घर पे अकेला है, मैं जाके देखती हूँ। नौरतों का कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सेठ साहब मेरी आखिरी उम्मीद है, अगर ये मुझे मेरे पैसे लौटा दे तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सेठ साहब मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा पति बीमार है, मेरा हक मार के तुझे क्या मिलेगा सेठ? मेरा पति तेरे पास आया था, तूने उसे ऐसा क्या कह दिया जब वो बीमार हो गया? वो गरीबों का हक मार के तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूँ, तुझसे भीख नहीं मांग रही हूँ। दे दे मेरा पैसा। तेरी समझ में क्यों नहीं आता? मैं तेरे सारे पैसे दे चुका हूँ, अब कोई पैसा नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तेरा पति आया था, मैंने उसको भी यही समझाया, मैंने हिसाब किताब करा है, कोई पैसा नहीं निकलता। सेठ तू झूठ बोल रहा है, तूने हमारे पैसे बहुत काटे हैं, बहुत रोके हैं। दे दे हमारा पैसा, मैं तुझे बद्दुआ दे दूंगी। मैं तो तुझसे कहता हूँ तू मुझसे शादी कर ले, तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। तेरा नाम है ना रानी, तुझे रानी बना के रखूंगा। क्यों उस बेवड़े के पीछे अपनी पूरी जिंदगी खराब कर रही है? जैसा भी है वो मेरा पति है और तुझसे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तेरी तरह मेरा पति दूसरी औरतों पर गंदी नजर नहीं डालता। मेरा पति मेरा सब कुछ है, ये बात तो हमेशा याद रखना सेठ। रानी ठंडे दिमाग से सोच, तेरा एक बच्चा भी है, तेरे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच और मुझसे शादी कर ले। तुझे मेरा पैसा नहीं देना तो मत दे, लेकिन मैं तुझसे शादी किसी कीमत पे नहीं करूंगी। मैं मेहनत करूंगी, अपने बच्चे को खुद पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी। मैं तो कहता हूँ सोच ले, मुझसे शादी करके तू फायदे में रहेगी। रानी बना के रखूंगा, हर चीज दूंगा जो तुझे चाहिए, फिर तुझे लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ, सोच के मुझे अपना फैसला सुना देना। इससे तो मैं किसी कीमत पे भी शादी नहीं करूंगी। राजू के लिए मैं खुद मेहनत करूंगी, उसको मैं खुद पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। कल से ही काम ढूंढना शुरू करती हूँ। जब तक ऊपर वाले ने जीवन दिया है, जीना तो है।
मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।